Welcome to Forever. This short presentation will show you how you can begin to build your own Forever business. मार्केटिंग के बारे में। इस कंपनी में काम करने के लिए आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस पे करने की जरूरत नहीं है। साथ में कंपनी में एक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करके आप इस कंपनी के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। कंपनी आपको कोई भी किट परचेज करने के लिए नहीं बोलती। कंपनी में अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो मिनिमम जो बिलिंग होती है वो 1000 रुपीज की होती है। उसके बाद कंपनी में एक बार अगर आपने एसोसिएट कर लिया तो लाइफ टाइम के लिए आप इस कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। आपको अपनी आईडी को ना तो रिन्यू करवाना पड़ता है, ना कोई एनुअल फीस आपको पे करनी पड़ती है। कंपनी में एक बार एसोसिएट हो गए तो आपकी ज्वाइनिंग लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। कंपनी हर महीने आपको फ्री ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करा रही है। अगर मैं दिल्ली के ऑफिस की बात करूं तो 90 टू 95 ट्रेनिंग्स एवरी मंथ प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद कंपनी आपको नेट एक्सपेंशन टीम द्वारा आप लोगों को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करा रही है, यानी पूरी इंडिया में जहाँ पे कंपनी के ऑफिसेज नहीं है तो कंपनी ऑडिटोरियम्स बुक करके वहां पे आप लोगों को ये ट्रेनिंग्स अलग से प्रोवाइड करा रही है। उसके बाद अगर आप अपने अपलाइंस के साथ होते हैं या जो भी आपका कोच है वो आपको पर्सनल कोचिंग देता है। साथ में अगर वो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो ऑनलाइन कोचिंग भी आपको देते हैं। कंपनी का जो बिजनेस प्लान है वो जनरेशन मॉडल पे काम करता है और यहाँ पे आपको लेग्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कि आपको अपने नीचे 2 लेग्स क्रिएट करनी है, उन लोगों को अपने नीचे और 2 लेग्स क्रिएट करनी है। नहीं, ये जनरेशन प्लान है। जनरेशन प्लान के अंदर क्या होता है, आप अपनी मर्जी से कितनी भी लेग्स अपने डायरेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को कितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं। कंपनी आपको मौका देती है पूरे वर्ल्ड के अंदर 169 कंट्रीज के अंदर काम करने का, यानी आप एक अपने बिजनेस को एक ग्लोबल लेवल पे भी ले जा सकते हैं। और उसके बाद ये क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी है कि मतलब कहीं कंपनी कहीं भी आप लोगों के साथ ये नहीं करते कि इंडिया में कम क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, जापान में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। नहीं, सेम क्वालिटी प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली जहाँ पे भी हमारे ऑफिसेज हैं, जहाँ पे भी हमारे प्रोडक्ट सेंटर्स हैं, वहां पे आपको सेम क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। उसके बाद कंपनी कंपनी के अंदर काम करने के लिए वैसे तो कंपनी का बिजनेस प्लान हर जगह सेम है, लेकिन कहीं जगह कंपनी में जब आप बिजनेस को शुरू करते हैं तो ज्वाइनिंग के कुछ अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। तो ये जो प्रोसीजर हैं वो कैसे काम करते हैं, कंपनी का जो कोरियर फैसिलिटीज हैं वो, क्योंकि हर कंट्रीज की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, तो उसके हिसाब से मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ फॉर्म मिलेगा। उस पीडीएफ के अंदर पूरे वर्ल्ड में आप किस कंट्री के अंदर किस तरीके से काम कर सकते हैं, वहां की कंडीशंस क्या हैं, उनको आप समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी में काम करने पर आपको 11 तरह की इनकम्स प्रोवाइड होती है। तो वो कैसे होती है वो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स के अंदर बताऊंगा। अब क्या है, फॉरएवर में काम करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। और कंपनी हर महीने की 15th को आपको इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस यानी ईसीएस के थ्रू आपको पैसा भेजती है, तो आप एक कैंसिल चेक कंपनी में जमा करा सकते हैं या पासबुक के पहले पेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटो, सेल्फ अटेस्टेड एक पिक्चर या एक फोटो कॉपी आप कंपनी में सबमिट करा सकते हैं, जिसके थ्रू आप इस कंपनी में एसोसिएट हो जाते हैं। तो ऐसा करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कंपनी की थोड़ी बैकबोन की बात करते हैं। कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो मतलब जानने वाली बात है कि 1978 के अंदर कंपनी ने फिनिक्स एरिजोना से स्टार्ट किया था। आज सन 2019 में इस कंपनी को 13 मई में 41 साल हो चुके हैं, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर कंपनी 41वां अपना बर्थडे बना चुकी है। उसके बाद इंडिया में जब इस कंपनी ने कदम रखे थे तो सन 2000 में कंपनी इंडिया में आई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया के अंदर लगभग 550 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर है। उसके बाद अगर वर्ल्ड वाइड टर्नओवर की बात करें तो उसमें लगभग 28 से 28,500 करोड़ का हमारा बिजनेस वर्ल्ड वाइड है। पूरे इंडिया के अंदर लगभग लगभग 1 करोड़ के करीब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड यूजर्स हैं। और उसके बाद 169 कंट्रीज के अंदर हमारे 2200 प्लस ऑफिसेज हैं। तो ये तो कंपनी का बैकग्राउंड है, ये और यही कंपनी की बैकबोन बनती है, यानी कंपनी की प्रोफाइल बड़ी मजबूत है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इन पॉइंट्स के अलावा, कंपनी के प्रोडक्ट्स की तरफ नजर डालते हैं। एक्चुअली क्या है, कंपनी का जो दूसरा बैकबोन है वो उसका प्रोडक्ट। तो कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड है। वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड है इसका मतलब कोई इनको बना नहीं सकता, बना लिया तो उनको मार्केट में उतार नहीं सकता। इसी वजह से हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट यूनिक भी हो जाते हैं। उसके बाद फॉरएवर वर्ल्ड लीडर है 2 सेगमेंट्स में, एलोवेरा प्रोडक्ट्स में
और बी हाइव्स में पूरे वर्ल्ड का 85% से ज्यादा एलोवेरा प्रोडक्ट्स कंपनी कैप्चर करती है। पूरे वर्ल्ड का 75% से ज्यादा बी हाइव मार्केट ये कंपनी कैप्चर करती है। उसके बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़े खेत हमारे पास हैं, 10,000 एकड़ के करीब हमारे केवल एलोवेरा के फील्ड्स हैं। उसके बाद स्पेन के अंदर हमारे 5,000 एकड़ के करीब स्पेनिश फील्ड्स हैं जहाँ पे बी कीपिंग की जाती है, यानी हमारे मधुमक्खी पालन उद्योग हमारे वहाँ पे हैं। और उसके बाद गल्फ और जापान जैसी कंट्रीज हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट कर चुकी हैं। अगर मैं बात करूं गल्फ कंट्रीज के अंदर, अगर आप काम कर रहे हो, हेल्थ प्रोडक्ट्स लेके काम कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट में जान नहीं है, खराबी है, साइड इफेक्ट है, तो कंपनी के मालिक को बुलाएंगे, कहेंगे इनका एक हाथ काट दो, एक पैर काट दो, इनको जेल में डाल दो, रातों रात कंपनी को मार्केट से ब्लैकलिस्ट कर देंगे। ऐसी जगह पे हम 31-32 साल से टिके पड़े हैं बिना किसी कंट्रोवर्सी के। जापान वर्ल्ड की नंबर 1 हेल्थ मोस्ट हेल्थ कॉन्शियस कंट्री है, वहाँ का नंबर 1 हेल्थ ड्रिंक हमारी कंपनी का एलोवेरा है। वहाँ के मोस्ट फेमस प्रोडक्ट्स के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आते हैं। उसके बाद नासा में हमारे प्रोडक्ट्स की सप्लाई है। ऐसे करके हॉलीवुड, बॉलीवुड, सभी तरह के सभी जगह पे हमारे प्रोडक्ट्स की सप्लाई हो रही है। उसके बाद आपको अगर प्रोडक्ट की थोड़ी बेसिक जानकारी चाहिए तो एक प्रोडक्ट मैनुअल है, वो कंपनी का प्रोडक्ट मैनुअल है। अगर आप मेरे चैनल के अबाउट सेगमेंट में जाते हैं, यानी अगर आप ऊपर राइट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक अबाउट करके एक बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको प्रोडक्ट मैनुअल मिल जाएगा। मैंने एक लिंक वहां पे दिया हुआ है, तो उसके थ्रू जनरेट हो जाता है। तो आपकी एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी जिसमें लगभग 117 प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी हुई है कंपनी ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस और फॉरएवर के बिजनेस के बीच में एक फर्क जानना भी जरूरी है। वो फर्क क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस, जब आप एक लाला व्यापार शुरू करते हैं, जो आप अभी तक देखते आए हैं, तो व्यापार क्या होता है? उसके अंदर आपको सबसे पहले प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है। आउटसोर्सिंग में ये होता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कई सारी सोर्सेज का, बाहर की सोर्सेज को यूज करना पड़ता है, यानी आउटसोर्स करना है प्रोडक्ट को। तो जब वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उसमें क्या है, सबसे पहली बात है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट तैयार हुआ आपको नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को देना होता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, होलसेलर एडवर्टीजमेंट, होलसेलर हो गया, उसके बाद रिटेलर्स हो गए, एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया, टीवी एड्स का खर्चा हो गया, कई सारे एडवर्टीजमेंट के खर्चे होने के बाद तब ये प्रोडक्ट जाता है कंज्यूमर की पॉकेट, कंज्यूमर के पास। अब सोचिए, इस सारा का सारा जो पैसा एक प्रोडक्ट को बनाने में जितना पैसा लगा था, ठीक है, वो तो लगा ही, उसके बाद कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए बीच में एक बहुत बड़ा चैनल क्रिएट किया गया, और उस चैनल को भी तो पैसा गया होगा, उस चैनल को भी तो उस चैनल ने भी तो अपनी इनकम अर्न करी होगी, ठीक है। लेकिन उसको पे किसने करा? उसको पे करा हमारे कंज्यूमर ने। यस, अभी कंज्यूमर से अब के फॉरएवर जब मार्केट के अंदर आया तो फॉरएवर ने इस ट्रेडिशनल बिजनेस पे काम नहीं करा। फॉरएवर किस तरीके से काम करता है? फॉरएवर एक बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। फॉरएवर का बिल्कुल बिजनेस सिंपल है। फॉरएवर एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, और वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी भी आउटसोर्सिंग का इस्तेमाल नहीं करती, यानी वो कंपनी सब कुछ एक ही छत के अंदर में करती है। कंपनी की प्रोडक्शन खुद की है, कंपनी की पैकिंग खुद की है, कंपनी इसको एक्सपोर्ट खुद करती है, जिस कंट्री में इसको एक्सपोर्ट कर रही है वहां पे इंपोर्ट भी खुद करती है, और रिटेल भी खुद करती है। अब रिटेलिंग में किन लोगों की जरूरत होती है? एफबीओस की, यानी आप लोगों की और हम लोगों की, जो इस बिजनेस के पार्टनर बन के इस कंपनी के साथ काम करते हैं, और हम लोगों की जिम्मेदारी होती है इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो 70% पैसा बटता था इस मिडल मैन को, वो मिडल मैन को ना बट के वो बटता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एफबीओस को, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, आपको और हमको। तो ये कंपनी का एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है काम करने का। कंपनी कहती है हम बीच के लोगों को हटा के केवल वो बीच का पैसा देते हैं एफबीओस को, और अगर आप इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं तो भी आपको कंज्यूम करने का भी यहाँ पे इनकम आता है। तो वो कैसे होता है वो आने वाले प्लान के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब इस कंपनी के रिवॉर्ड्स की बात करते हैं। जब आप इस कंपनी में काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं? आपको 11 तरह की, लगभग 10 से 11 तरह की आपको इनकम प्रोवाइड होती है, सामने आपकी स्क्रीन पे आ रही है, तो इनको आप कंपनी में एंजॉय करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नोवर कस्टमर लेवल पे, जब आप एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको कंपनी के साथ एसोसिएट होकर क्या फायदे होते हैं? जब आप एक नोवर कस्टमर बनते हैं तो हर प्रोडक्ट की परचेज पे आपको 15% कंपनी डिस्काउंट देती है, ठीक है। ये बीआरपी क्या होता है? इसको बोला जाता है बोनस रिकैप प्राइजेस, यानी अगर प्रोडक्ट के एमआरपी से अगर मैं टैक्सेस को हटा लूं तो जो एक शुद्ध प्राइस बनता है, ग्रोस प्राइस बनता है, उसको पीआरपी बोलते हैं। तो उस बीआरपी का 15% आपको कंपनी पे करती है। उसके बाद आपको पे नहीं करती, उसका 15% डिस्काउंट आपको मिलता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं,
मान लीजिए एक हनी है, हनी का जो एमआरपी है वो 1605 रुपए है, लेकिन उसका जो बीआरपी है, ग्रोस प्राइस है, वो 1571 रुपए है। तो 15% डिस्काउंट करने के बाद उसका अमाउंट बैठेगा 1336 रुपए। तो अब क्या है, इसमें जो टैक्सेस एड ऑन कर दिए जाएंगे तो 66 रुपए के इस पे 5% टैक्स एड ऑन हो जाते हैं, और उसके बाद आपको नोवस कस्टमर पे पड़ता है ये 1402 रुपए का, यानी 1605 रुपए का जो प्रोडक्ट था आपको 1402 का पड़ता है। अगर आप इसको एमआरपी तक का देते हैं तो आपको 203 रुपए का कैश प्रॉफिट होता है, यानी आपकी पहले इनकम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फॉरएवर का जो बिजनेस है वो बेस्ड है सीसी पे। ये सीसी क्या है? सीसी को बोला जाता है कॉमन करेंसी, केस क्रेडिट या कंपनी करेंसी। तो ये बनाई क्यों गई? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, मैंने आपको बताया कि हमारा आप एक इस बिजनेस को ग्लोबली कर सकते हैं, हमारी कंपनी का जो बिजनेस है पूरे वर्ल्ड के अंदर सेम है, ठीक है। कुछ कंडीशंस अलग हैं, लेकिन पूरा का पूरा बिजनेस जो मैं अब आपको आगे बताने वाला हूँ सारा का सारा सेम है। तो कंपनी का क्या है कि अब कंपनी बोलती है कि प्राइजेस हर जगह के अलग अलग होते हैं, टैक्सेस अलग अलग होते हैं कंपनी की, और क्या कहते हैं, हर कंट्री की करेंसीज अलग अलग होती हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करा कंपनी ने, हर प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट्स दे दिए, उन प्रोडक्ट्स का नाम रखा, उन पॉइंट्स का नाम रखा कॉमन करेंसी, यानी कंपनी करेंसी, या इसको केस क्रेडिट बोल सकते हैं। हर प्रोडक्ट को उसकी कीमत के हिसाब से कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे जितनी ज्यादा उस प्रोडक्ट की कीमत होगी उतनी ज्यादा उसके पॉइंट होंगे, और जितनी ज्यादा प्रोडक्ट की कीमत कम होगी उतने ही उसके पॉइंट कम होंगे। इस तरह हमारा लिप बाम है, इंडिया में लिप बाम को 13 पॉइंट मिलते हैं। और अगर एलोवेरा जेल की बात करें तो एलोवेरा जेल पे, क्योंकि वो थोड़ा सा और महंगा आता है, उसके प्राइस थोड़े से उससे ज्यादा है लिप बाम से, तो वो आपको पड़ता है 102 पॉइंट मिलते हैं उस पे आपको। ऐसे करके हर प्रोडक्ट पे, किसी प्रोडक्ट पे 453 पॉइंट भी मिल रहे हैं, यानी कंपनी के हर प्रोडक्ट पे अलग अलग जितने ज्यादा उसके प्राइसेस होंगे उतने ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो एक सीसी का मतलब है 1000 पॉइंट। यस, अगर आप 1000 पॉइंट्स करते हैं, यानी अगर आप लगभग 10 जल की बोतल परचेज कर लेते हैं, तो 1020 पॉइंट, यानी वन 1 cc .20 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। यानी 1 cc इज इक्वल टू 1000 पॉइंट। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर या होलसेलर या नेक्स्ट लेवल, इसको एफबीओ लेवल भी बोला जाता है, बिजनेस पार्टनर भी बोला जाता है, उस लेवल को आप अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं यार 15% से मेरा क्या होगा, मुझे और डिस्काउंट चाहिए। तो उसके लिए कंपनी कहती है कि आप बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है, और वो है कि आपको सेल्फ आईडी से 2 cc का बिजनेस यूज एंड रिटेल करना होता है, और इसके लिए कंपनी आपको 2 महीने का टाइम देती है, आज की डेट से अगले महीने की 30th या 31st तक, ठीक है। अगले महीने की जो भी आखिरी डेट होगी उस डेट तक, आज की डेट से, यानी अगर आपने आज 17 तारीख है तो इस महीने के 13 दिन और अगले महीने के 30 दिन, यानी आपको 2 महीने का टाइम इस तरीके से मिलता है। एक तो यहाँ पे ये बहुत सिंपल तरीके से है, और ये काम इतना सिंपल है कि आप एक हफ्ते के अंदर भी 2 cc बहुत आराम से कर लेते हैं इनिशियल लेवल पे। उसके बाद बेनिफिट क्या होते हैं होलसेलर क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि जब आप इस कंपनी में होलसेलर बनते हैं तो लाइफ टाइम के लिए होलसेलर बनते हैं, और आपको हर प्रोडक्ट पे 30% डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद अगर मैं पर्सनल बोनस की बात करूं, 30% तो आपको डिस्काउंट मिलता है, 5% कंपनी आपको जो पर्सनल बोनस है वो आपको ईसीएस कर देती है, यानी आपको आपके चेक के थ्रू आपको भेजती है। उसके बाद यानी आपको एक तो एनडीपी मिलता है, यानी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट, और साथ में पर्सनल बोनस, ये आपको दो चीजें अलग से मिलती हैं, और आप ये प्रोडक्ट किसी और को बेच भी सकते हैं, उस पर आपको अलग से प्रॉफिट आता है। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट के अंदर क्या होता है, 15% प्रोडक्ट परचेज, अगर किसी पर्सन ने आपके कहने पे इन प्रोडक्ट्स को यूज किया या आपके कहने पे कंपनी से जाकर उसने परचेज करा, तो उसके परचेज अमाउंट का 15% कंपनी आपके अकाउंट में डाल देती है, और उसके अमाउंट का जो बीआरपी होगा उस 10, मान लीजिए उसने 10,000 का प्रोडक्ट परचेज करा, उसका 1500 आपको आ गया, ये तो 15% हो गया। उसके बाद उस पर्सन ने जो, मतलब वो 10,000 रुपए थे, उसका जो बीआरपी अमाउंट था वो लगभग 13-14 हजार रुपए होगा। उस 14 हजार का 5%, यानी 700 रुपए कंपनी आपको अलग से पे करती है, यानी आपको लगभग उस प्रोडक्ट परचेज करने पे, उस पर्सन के 10,000 रुपए के प्रोडक्ट परचेज करने पे लगभग आपको 2200 रुपए कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। बुरा तो नहीं है, किसी भी बिजनेस के अंदर इस तरीके के इनिशियल बेनिफिट नहीं आते जितने फॉरएवर के अंदर आते हैं। अब मैं आगे बात करता हूँ लाइफ टाइम बेनिफिट्स आपको क्या क्या हो सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको समझ आने में हो सकता है अभी टाइम लगे, लेकिन नेक्स्ट उसमें आपको समझ आता चला जाएगा। लेवल्स की बात करते हैं, नोवस कस्टमर लेवल होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है, उससे नेक्स्ट होता है सुपरवाइजर लेवल, उससे अगला होता है असिस्टेंट मैनेजर, और एक प्रेस्टिजियस लेवल जिसको मैनेजर लेवल बोला जाता है। तो इनके अंदर क्या है, लाइफ टाइम आपको जो डिस्काउंट्स मिलते हैं, यानी 30 प्लस
पहली बात, नोवस कस्टमर पे आपको 15% डिस्काउंट मिलता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 30% प्लस 5% यानी 35%, सुपरवाइजर लेवल पे 30 प्लस 8%, असिस्टेंट मैनेजर पे 30 प्लस 13% यानी 43% और मैनेजर पे 30 प्लस 18% यानी 48% आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट्स की, आप किसी नए पर्सन को इस कंपनी के साथ एसोसिएट करते हैं, तो नोवस कस्टमर न्यू न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को एसोसिएट नहीं कर सकता। यस, आपको कंपनी में किसी को भी नए पर्सन को एसोसिएट करना है, अपनी टीम बढ़ानी है, तो सबसे पहले आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो 15% आप एंजॉय कर सकते हैं एज ए कस्टमर लेवल। जब आप बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं तो आपको होलसेलर क्वालिफाई करना होता है। उस पे आपको बेनिफिट क्या होता है कि आपको अब 20% मिलना शुरू हो जाता है उस पर्सन के प्रोडक्ट की परचेज का। और जब आप सुपरवाइजर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो ये बढ़ के 3% और बढ़ जाता है यानी 23% हो जाता है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 28% और मैनेजर लेवल पे 33%। इसको थोड़ा और प्रॉपर तरीके से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ आएगा। तो लेवल्स की बात करते हैं। जब आप कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करते हैं तो जैसा मैं आपको समझा चुका था कि 1 सीसी का मतलब 1000 पॉइंट, लेकिन अगर आप 2000 पॉइंट करते हैं तो आप 2 सीसी कर लेते हैं, और 2 सीसी आपकी जैसे ही क्वालिफाई होगी आप इस कंपनी में होलसेलर लेवल को क्वालिफाई कर जाएंगे यानी असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएंगे। अब क्या है, अगर आपको नेक्स्ट लेवल अचीव करना है तो आपको उसके लिए 25 सीसी का बिजनेस करना पड़ता है, तो आप सुपरवाइजर क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर आप 75 सीसी करते हैं अपनी पूरी टीम के साथ, यानी सुपरवाइजर, एएम और मैनेजर, ये सारे जो बिजनेस है ये आप अकेले नहीं पूरी टीम के साथ करते हैं। एस लेवल ही एक ऐसा लेवल है जिसको आपको खुद से करना होता है और बाकी सारा बिजनेस आप अपनी पूरी टीम के साथ करते हैं। तो जैसे ही आप 75 सीसी का बिजनेस अपनी टीम के साथ मिलकर करते हैं तो आप असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हो जाते हैं, और जैसे ही आप 120 सीसी का बिजनेस अपनी टीम के साथ मिलकर करते हैं तो आप मैनेजर क्वालिफाई हो जाते हैं। इसमें बेनिफिट क्या होते हैं, लाइफ टाइम डिस्काउंट्स, जो अभी मैं उसको पिछली वाली स्लाइड को थोड़ा अपग्रेड करके यहाँ पे बता रहा हूँ। लाइफ टाइम डिस्काउंट आपको 30% मिलेगा, ये तो मिलना ही है। उसका न्यू कस्टमर को आप इस कंपनी में लेके आएंगे तो उसकी परचेज अमाउंट का 15% तो आपको मिलना ही है, ये आपको हर लेवल पे मिलेगा। 30% डिस्काउंट और न्यू कस्टमर का 15%। लेकिन जब आपके लेवल इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, और लेवल इंक्रीज होने पे असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको 5% पर्सनल बोनस एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाता है, सेल्फ में भी और नोवस कस्टमर पे भी। इसलिए मैंने बोला था 35% और 20%। जैसे ही आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो ये 5% बढ़ के अब 8% हो जाता है। उससे नेक्स्ट लेवल पे ये 8% बढ़ के 13% हो जाता है, और उससे नेक्स्ट लेवल पे ये 18% हो जाता है। यानी पहले 3% बढ़ा, फिर उसके बाद 5-5% अलग से बढ़ना शुरू हो गया। तो इसकी अगर कैलकुलेशन करें तो मैनेजर लेवल पे आपको 48% डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, और जैसा लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था 33% आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं नोवस कस्टमर को एसोसिएट कराने पे। उसके बाद जब आप सेल्फ परचेज करते हैं, तो मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन एक एवरेज है। जब आप मैनेजर बन जाते हैं और सेल्फ परचेज करते हैं तो 1 सीसी के बिजनेस पे, सेल्फ के 1 सीसी के बिजनेस पे आपको लगभग 3000 रुपए कंपनी पे कर देती है। और जब आप किसी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को इस कंपनी के साथ एसोसिएट करते हैं तो उसके 1 सीसी पे कंपनी आपको 4500 पे करती है। यानी जब आप मैनेजर लेवल बन जाते हैं तो आपको बेनिफिट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको बात करता हूँ कि कंपनी में किसी भी लेवल को अचीव करना हो तो कंपनी आपको 2 महीने का टाइम देती है। तो अगर मैं बात करता हूँ, एक बेनिफिट ये होता है कि लास्ट मंथ हमेशा आपका बैकअप मंथ बन के रहेगा। यानी किसी भी लेवल को अचीव करना हो तो पहली बात आपको 2 महीने का टाइम मिला। आपको अकेले काम नहीं करना, पूरी टीम के साथ काम करना है, इसलिए आपको टीम वर्क में काम करना पड़ेगा। और एक खुशखबरी ये होती है कि लास्ट मंथ हमेशा आपका बैकअप मंथ बन के तैयार रहेगा, यानी आपके करंट मंथ को सपोर्ट देगा आपका लास्ट मंथ। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने फर्स्ट मंथ 10 सीसी करी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 सीसी आपने सेल्फ इस महीने करी, और नेक्स्ट मंथ आप 15 सीसी करते हैं, तो 10 और 15 कितने हो गए, 10 और 15 25 हो गए, और आप इस कंपनी में सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर जाते हैं। अब ये जो 15 सीसी है करंट मंथ की, सेकंड मंथ की, अब ये नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। और उसका फायदा ये होता है कि आप और आपकी पूरी टीम मिलकर अगर 60 सीसी का बिजनेस कर देते हैं तो 15 और 60 75 हो जाते हैं, और आप इस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हो जाते हैं। और एक फायदा और होता है कि अब ये जो 60 सीसी है नेक्स्ट मंथ के साथ एसोसिएट हो जाती है, यानी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। और अगर आपकी टीम फिर से अगले महीने 60+ सीसी का बिजनेस कर लेती है तो आप 120 सीसी कर लेते हैं, और आप लाइफ टाइम के लिए इस कंपनी में मैनेजर क्वालिफाई कर जाते हैं। यानी लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे जितने भी बेनिफिट्स होते हैं लाइफ टाइम के लिए होती हैं। एक आपको चीज बता दूं, सुपरवाइजर के लिए 25 सीसी करनी होती है, याद कर लीजिए।
असिस्टेंट मैनेजर के लिए 75 सीसी और मैनेजर लेवल के लिए 120 सीसी का आपको बिजनेस करना होता है अपनी पूरी टीम के साथ। तो ये चीज ध्यान में रखिए। फॉरएवर के अंदर जो इनकम आती है वो आती है 5, 8, 13, 18। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर समझाता रहूंगा। अब एक खुशखबरी की बात करते हैं। जो आने वाले मैनेजर्स हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाया था कि किसी भी लेवल को अचीव करना हो तो आपको 2 महीने का टाइम मिलता है। लेकिन अब अगर 4 महीने के अंदर आप मिलके अपनी पूरी टीम के साथ 150 सीसी का भी बिजनेस कर लेते हैं, यहाँ पे आपको कंपनी एक बेनिफिट देती है कि आप लाइफ टाइम के लिए इस कंपनी में मैनेजर क्वालिफाई हो जाएंगे। यानी जो 2 महीने का टाइम मिलता था वो कितना हो गया है, 4 महीना। तो आप अगर एक एवरेज से काम करते हैं और 4 महीने के अंदर 150 सीसी तक का बिजनेस कर लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए इस कंपनी में आप मैनेजर लेवल, एक प्रेस्टिजियस लेवल को क्वालिफाई कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ टीम बोनस और वॉल्यूम बोनस क्या है। यानी जब आप और आपकी पूरी टीम मिलके जो काम करती है, देखिए आपने लेवल्स को अचीव करा, ठीक है, आपने नए पर्सन को ये बिजनेस बताना शुरू करा, तो उसके और इतने लेवल्स को अचीव करने का बेनिफिट क्या है, उसका फायदा भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो कंपनी कहती है हम आपको वो फायदा भी देते हैं, वो है आप अपनी टीम बनाते हैं और आप आपकी पूरी टीम मिलके जैसे जितना भी वॉल्यूम जनरेट करती है उसका आपको एक इनकम आता है। वो इनकम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात है समझना जरूरी है कि आप जब सुपरवाइजर होते हैं, ये टीम बोनस आपको आता है सुपरवाइजर लेवल पे, असिस्टेंट मैनेजर पे और मैनेजर लेवल पे। लेकिन आता किस तरीके से वही मैं आपको समझाऊंगा। कंपनी आपको हमेशा डिफरेंस इनकम पे करती है जो आपको समझ आएगा। सुपरवाइजर लेवल पे आपके नीचे होती है कई सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। अब मैं सुपरवाइजर के पर्सनल बोनस की बात करूं तो वो 8% होता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर की बात करते हैं तो उसका पर्सनल बोनस 5% होता है। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो किस चीज का है, वो है 3% का। ये जो 3% का डिफरेंस है ना, ये कंपनी सुपरवाइजर को पे कर देती है। यानी अगर आपका लेवल बढ़ता है तो आपको नीचे वाली टीम से अपने डिफरेंस इनकम आ जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर के नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर टीम्स होती हैं, ठीक है। मान लीजिए उसके नीचे कई सारी असिस्टेंट सुपरवाइजर टीम्स है। असिस्टेंट मैनेजर का पर्सनल बोनस है 13%, असिस्टेंट सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस है 5%। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8%। तो ये जो 8% है वो असिस्टेंट मैनेजर को आया जाता है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर के नीचे एक टीम और होती है जिसको बोलते हैं सुपरवाइजर टीम। इस सुपरवाइजर टीम का जो पर्सनल बोनस होता है वो होता है 8%। तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5%। तो ये 5% कंपनी असिस्टेंट मैनेजर को पे कर देती है। यानी पूरी टीम के बिजनेस, सीसी बिजनेस का 5% और 8% असिस्टेंट मैनेजर को जाता है। अब मैं बात करता हूँ मैनेजर की। इस मैनेजर की खास बात क्या होती है, अब इसको 2 लेवल से नहीं 3 लेवल से पैसा आता है, यानी असिस्टेंट सुपरवाइजर से। इसकी बात करते हैं पहले। मैनेजर का जो पर्सनल बोनस होता है 18%, असिस्टेंट सुपरवाइजर को होता है 5%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 13% जो मैनेजर को आता है। जब आप मैनेजर बनेंगे तो आपको अपनी असिस्टेंट सुपरवाइजर टीम से 13% बिजनेस आएगा, इनकम आएगा। उसके बाद आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हैं तो सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस होता है 8%। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 10% जो कंपनी मैनेजर को पे करती है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, जो मैनेजर के डायरेक्ट में टीम होती है असिस्टेंट मैनेजर टीम, उसका उसका जो डिफरेंस है, अगर एएम की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर का 13% पर्सनल बोनस होता है। इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो है 5% जो कंपनी मैनेजर को पे करती है। यानी आपके जब लेवल्स अचीव होते हैं तो आपको अपनी टीम से भी डिफरेंस इनकम आनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें इनकम किस तरीके से आएगी, तो कंपनी कहती है हमने बिल्कुल सिंपल कर रखा है कि हम आपको 18% इस तरीके से बांटते हैं। तो आपको अपने लेवल से कैलकुलेशन इजी हो जाती है कि आपके नीचे ये टीम इतना आपको अर्न करके दे रही है। लेकिन ये नहीं है कि आप केवल टीम के भरोसे बैठे, अपने एफर्ट भी देते रहें और साथ में टीम को बढ़ाते रहें, टीम को सपोर्ट देते रहें। उनको मेंटल सपोर्ट भी चाहिए होता है और उनको एक अपलाइन हमेशा चाहिए होता है, कोचिंग भी चाहिए होती है, तो वो जरूर देते रहिए। आगे बढ़ते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ आई हो। अब मैनेजर की इनिशियल पॉसिबल इनकम पोटेंशियल की बात करते हैं। यानी एक मैनेजर जब क्वालिफाई लेवल करता है अपना कोई, तो उसकी इनकम कितनी हो सकती है फॉरएवर के अंदर, तो ये कैलकुलेशन है। तो इसको हम समझना चाहिए, इसको हमें समझना चाहिए। तो मैं वही आपको समझाता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक सीसी की वैल्यू मानेंगे 15,000 रुपए, यानी एक सीसी की जो वैल्यू है वो 15,000 हम काउंट करके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपके नीचे जो टीम्स है, आपके नीचे 2 एएस टीम है, 2 सुपरवाइजर टीम है और एक एएम टीम है। ये एएस टीम वाली टीम है जो सुपरवाइजर बनने की तैयारी कर रही है। ये सुपरवाइजर टीम्स वो टीम है जो असिस्टेंट मैनेजर बनने की तैयारी कर रही है। और जो असिस्टेंट मैनेजर है ये वो है जो मैनेजर लेवल की तैयारी कर रहा है। अब कंपनी में मैंने आपको बताया था किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए आपको 2 महीने का टाइम मिलता है।
तो एस को अगर सुपरवाइजर बनना है तो कितने करना पड़ेगा, 25 सीसी। तो मान लीजिए अगर वो एक महीने के अंदर 15 सीसी करता है तो दो टीम्स मिलके कितना करेंगी, दो एस टीम्स कितना करेंगी, 30 सीसी, यानी 15 दूनी 30। उसके बाद अगर सुपरवाइजर को एम क्वालिफाई करना है तो उसको लगभग 37.5 सीसी का बिजनेस करना होता है। तो अगर मैं बात करूँ एक एक टीम एवरेजली, एक टीम की एवरेज 40 सीसी आती है, तो दो सुपरवाइजर टीम्स की एवरेज आ जाती है लगभग 80 सीसी। एक मैनेजर, जो एक असिस्टेंट मैनेजर है, उसको मैनेजर बनना है तो 120 सीसी करनी होती है, तो उसने 60 सीसी का बिजनेस करा इस महीने, तो उसकी पूरी टीम का कितना सीसी हो गया, 60 सीसी। ठीक है, क्योंकि वो एक टीम है। अब ये 5 टीम्स है आपके डायरेक्ट में 5 लाइनें हैं, और इन 5 लाइनों से अब आपकी इनकम कितनी आती है। अगर इनकी परसेंटेज की बात करें, इस ग्रुप से 13%, इस 30 सीसी का 13%, इस 80 सीसी का 10%, और इस 60 सीसी का 5% कंपनी आपके अकाउंट में देती है। लेकिन किस तरीके से वो आपको समझाता हूँ, उसकी कैलकुलेशन है। लगभग 13% का, जो 30 सीसी का 13%, 58,500 बढ़ जाता है, और 80 सीसी का जो 10% है वो लगभग 1,20,000 रुपए, और 60 सीसी का जो 5% है वो लगभग 45,000 रुपए। अभी टोटल अमाउंट पता कितना बैठा, ये टोटल अमाउंट बैठता है 2,23,000 रुपए। अब इतना अमाउंट कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको कई सारी एजुकेशंस क्वालिफाई करनी पड़ती है एक नॉर्मल लाइफ के अंदर। यानी जब आप एमबीए करते हैं तो आपको शायद इतना इनकम नहीं आ पाता, अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल भी हैं तो भी आपको इतना इनकम नहीं आ पाता। अब कंपनी कहती है कि हमने ये जो 2,23,000 रुपए देने हैं, देने तो आपको ही हैं, लेकिन इसको लेने के लिए क्या आप हकदार हैं या नहीं, या केवल आप टाइम पास करने आए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत होती है, इसके लिए केवल आपको एक सिंपल सी क्वालिफिकेशन करने की जरूरत होती है, जिसमें आपको अलग से इनकम आती है। और वो क्या है, आपको सेल्फ आईडी से 1 सीसी का बिजनेस कंपनी को करके देना होता है। यानी सेल्फ आईडी से आप 1 सीसी का बिजनेस कर लीजिए, तो तब भी आपको, मैंने बोला था, 3,000 रुपए पर सीसी आता है, यानी आपको ये एक फायदा होगा। उसके बाद आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ 3 सीसी का बिजनेस करिए, तो उसमें क्या होता है, 1 सीसी से मैंने आपको बोला था 4500 रुपए आते हैं, तो 3 सीसी से कितने आ गए, 13,000। यानी ये 16,000 रुपए कंपनी आपके अकाउंट में 2,23,000 को लेने के लिए अलग से पे करती है। यानी आपसे कंपनी अगर काम भी बोलती है कि अगर आपको काम करना है, तो भी आपको वहां पे अलग से इनकम हो रही है। यहाँ पे आप जितना काम करेंगे आपको उतनी इनकम आती है। कंपनी बोलती है बस आप काम करते रहिए, और उसके बाद आपको इनकम अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसकी टोटल कैलकुलेशन की बात करूं, तो आपका पूरा टीम बोनस पता कितना बैठता है, 2,39,000 रुपए। बुरा तो नहीं है। अब मैं अगर कह रहा हूँ कि बाई चांस आप, मैं ये कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन प्रॉपर हो सकता है, ये कैलकुलेशन तो बिल्कुल परफेक्ट है 15,000 के हिसाब से, लेकिन मैं कहता हूँ ये सारे लोग आधा भी काम कर रहे हैं, तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, आधे की इनकम 2,23,000 का आधा कितना हो गया, 1,12,000 रुपए। क्या एक प्रोफेशनल को आ रहा है, नहीं, मैं कह रहा हूँ अब उसका भी आधा काम कर रहे हैं, तो कितना हो गया, 60,000 रुपए। 60,000 रुपए और 4 सीसी का अमाउंट कितना हो गया, 16,000 रुपए। तो कितना हो गया, आज तब भी आपको 76,000 रुपए कहीं नहीं जा रहे। कहने का मतलब है कि अगर आप मैनेजर हैं और अगर आपका काम ढंग से नहीं भी चल रहा है, या आप ढंग से टीम को नहीं भी बना पा रहे, तो भी आपको 70-80 हजार रुपए तो कहीं नहीं गए। और अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट से काम कर रहे हैं, तो आपका इनकम कितना भी हो सकता है। ये तो केवल एक एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि 4 सीसी एक्चुअल में कैसे और किस तरीके से की जा सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेल्फ आईडी से हम 1 सीसी तो कर लेते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम 3 सीसी नहीं कर पाते, या बहुत बार नया डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल पाता। तो कंपनी कहती है घबराइए मत, इसके लिए हमने आपको एक बहुत बड़ी ऑप्शन दे रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 सीसी का ओपन बिजनेस करना होता है। 4 सीसी का ओपन बिजनेस क्या है, इसको समझना जरूरी है। सेल्फ आईडी से आपको और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपको बिजनेस करना होता है। तो 1 सीसी सेल्फ आईडी में करते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 3 सीसी करते हैं, तो 4 सीसी हो जाता है। अगर ये नहीं हो पाता तो सेल्फ आईडी से 2 सीसी कर लीजिए, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 2 सीसी कर लीजिए, तब भी आपका 4 सीसी हो जाता है। ये भी नहीं हो पाता तो सेल्फ आईडी से 3 सीसी कर लीजिए, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 1 सीसी कर लीजिए, तो भी 4 सीसी हो जाएगा। अगर ये भी नहीं हो पाता तो 4 सीसी का रिटेल भी क्रिएट कीजिए, और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अगर नहीं भी करते तो भी आपका 4 सीसी हो जाता है। तो भी आप इस 2,39,000 जितना भी अमाउंट बैठा था, 2,23,000, उसको आप ले सकते हैं। और साथ में आपको 12,000 रुपए अलग से, यानी 4 सीसी का जो 3 चौक 12,000, वो भी आपको अलग से आता है। तो कहने का मतलब है आप इस तरीके से भी काम को कर सकते हैं। तो लेकिन 4 सीसी पे इस तरीके से डिपेंड ना होइए, कोशिश कीजिए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपको 4 सीसी करनी है, और ज्यादा से ज्यादा आप अपनी टीम की और अपनी सीसी पे ध्यान दीजिए। तो आपको डिपेंड होके काम नहीं करना है, इंडिपेंडेंट होके काम करना है।
और ज्यादा से ज्यादा काम करना है, क्योंकि आपको इनकम भी ज्यादा आती है। अब फॉरएवर में काम करने के और बेनिफिट्स की बात करता हूँ। लाइफ टाइम के लिए पहली बात, आपके जितने भी लेवल्स हैं लाइफ टाइम के लिए होते हैं, यानी परमानेंट लेवल हो जाते हैं। अगर आपने सुपरवाइजर एएस भी क्वालिफाई करा तो लाइफ टाइम के लिए क्वालिफाई किया। सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर, जितने भी लेवल हैं आपके लाइफ टाइम के लिए होते हैं, आपका कभी डिग्रेडेशन नहीं होता। उसके बाद कोई आपको, आपकी टीम का नीचे वाला बंदा आपको पास अप नहीं कर सकता या आपकी पोजीशन को ओवरटेक नहीं करता, जैसा जॉब्स के अंदर होता है या कुछ अदर बिजनेसेस के अंदर होता है कि आपकी पोजीशन को ओवरटेक कर लिया जाए, यहाँ पे नहीं होता। उसके बाद बोनस परसेंटेज आपके सेम ही रहते हैं, चाहे आपका बिजनेस टर्नओवर कम हो जाए। यानी अगर आपको 18% आ रहा है और आपका टर्नओवर अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए हुआ, तो आपको 10 लाख का 18% आएगा। लेकिन अगर अगले महीने आपका टर्नओवर 5 लाख रुपए हुआ, तो अब आपका टर्नओवर, आपका जो परसेंटेज है वो 9% नहीं होगा, वो 5 लाख का भी 18% ही आपको आएगा। और अगर आपका 2 लाख भी हो जाता है तो उसका भी 18%, यानी आपको 18% आएगा उसका। यानी आपके जो परसेंटेज है बोनस के, वो हमेशा आपके वही रहेंगे जो हैं। यानी आपका बिजनेस भी अगर हल्का जाता है तो आपके परसेंटेज मेंटेन रहेंगे, सेम रहेंगे। उसके बाद एक खुशखबरी है जो फॉरएवर में काम करने के लिए सभी को मोटिवेट करती है, और वो है कि आपका बिजनेस इनहेरिट होता है। यानी आपकी फैमिली को, आपकी बीवी को, आपके बच्चों को, या जिसको आप देना चाहते हैं लेगेसी में, वहां पे बिजनेस इनहेरिट हो जाता है। यानी आपके जाने के बाद भी आपकी फैमिली सेफ है, आपके साथ भी आपके बाद भी आपकी फैमिली सेफ होगी। साथ में अब मैं इन आने वाली चीजों को अब एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा। कंपनी में आप कार प्लान भी कर सकते हैं, जिसमें कंपनी हर महीने आपको ये दे सकती है। चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। फर्स्ट मंथ अगर आप सेल्फ आईडी से 50 सीसी का बिजनेस करते हैं पूरी टीम के साथ, सेकंड मंथ 100 सीसी, और उससे अगले महीने 150 सीसी कर लेते हैं, तो 173 सीसी के साथ से 36 महीने तक कंपनी आपको 26,000 रुपए पे करेगी, जिसका अमाउंट बैठता है लगभग 9,36,000। तो इससे आप अपनी कार भी ले सकते हैं, इससे अपने बच्चों के एजुकेशन भी करवा सकते हैं। सेकंड लेवल अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो सेल्फ आईडी का अपनी पूरी टीम के साथ 75 सीसी का बिजनेस न्यूज, और साथ में फिर अगले महीने 150 सीसी, और उससे अगले महीने 225 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं, तो आप लेवल 2 क्वालिफाई कर जाते हैं कार प्लान में। और 173 रुपए के हिसाब से आपको 39,000 रुपए 36 महीने तक लगातार आते हैं, जो 14,04,000 रुपए बैठता है इन 36 यानी 3 साल के अंदर। उसके बाद लेवल 3, इसमें 100 सीसी फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ 200 सीसी, उससे अगले महीने 300 सीसी का बिजनेस अगर आप पूरी टीम के साथ कर लेते हैं, तो 36 महीने तक 52,000 रुपए कंपनी आपको पे करेगी, जो टोटल अमाउंट बैठता है 18,72,000 रुपए। यानी एक बहुत अच्छी गाड़ी एक ड्राइवर के साथ आप परचेज कर सकते हैं। तो ये इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि पैसा कंपनी आपको पैसा आपकी मर्जी से खर्च करने के लिए अलाउ करती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कंपनीज के अंदर क्या होता है कि आपको कार प्लान है तो कार ही लेनी पड़ेगी, नहीं, अपनी मर्जी से आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, चाहे उसको खर्चा कीजिए, बच्चों की पढ़ाई पे लगाइए, सेविंग कीजिए, वो आपका मैटर है। उसके बाद लीडरशिप बोनसेस होते हैं। इसको मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको फर्स्ट जनरेशन मैनेजर से, सेकंड जनरेशन मैनेजर से और थर्ड जनरेशन मैनेजर से आता है। और इसमें आपको आपके जितने मैनेजर लाइंस बढ़ते चले जाती हैं, उतनी ही आपकी इनकम्स बढ़ती चली जाती है। इसको मैं अभी नहीं समझाना चाह रहा। इसके लिए क्या करते हैं, या तो मैं एक अलग से वीडियो बना लेता हूँ, नहीं तो तब तक आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के इसकी बेसिक डिटेल्स ले लीजिए, नहीं तो कंपनी के ट्रेनिंग सेंटर्स में बैठ के इसकी डिटेल्स ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। उसके बाद और कंपनी के साथ अगर मैं ट्रिप्स की बात करूं, तो कंपनी आपको ट्रिप्स भी देती है और कई तरह की और इनकम देती है, जिसमें आपको एक डोमेस्टिक सस्पेंस ट्रिप मिलता है, और वो सब कुछ कंपनी खुद पे करती है। यानी अगर आप अपना सामान पैक करते हैं घर से और आपने इस ट्रिप को क्वालिफाई कर रहा है, तो आपके पड़ोसी आपसे पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, तो आपको यही नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हो। यानी वो एक सस्पेंस ट्रिप होता है, एयरपोर्ट पे ले आके या वेन्यू पे आपको बुला के ही बताया जाता है कि आपको कहाँ ले जाया जा रहा है, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होते हैं गैदरिंग पॉइंट पे। उसके बाद कंपनी आपको अपने ही मतलब आप एक कपल मतलब आप अपनी वाइफ के साथ या अपने साथ किसी भी पर्सन को पूरे वर्ल्ड में इन जहाँ पे भी ट्रिप्स हो रहे हैं वहां पे आप इनको ले जा सकते हैं। यानी ट्रिप एक कपल ट्रिप होता है। और उसके बाद कंपनी पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी टर्नओवर हुई है, उस टर्नओवर का 3% आपको आपकी कंट्री के हिसाब से टर्नओवर का पे करती है। वो कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, उसका थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ, ये कुछ अलग वीडियोस में आपको बताऊंगा। मान लीजिए इंडिया का टर्नओवर लगभग 500 करोड़ हुआ पूरे साल का, उसका 3% टर्नओवर है 15 करोड़। ठीक है, अभी 15 करोड़ कंपनी 3 लेवल्स पे बांटेगी। लेवल 1 जिसमें 50% बढ़ जाता है, इसमें कई सारे लोगों को बढ़ता है। लेवल 2 इसमें
उस 15 करोड़ का एक वन थर्ड यानी लगभग 5 करोड़ रुपए बढ़ता है, ये कुछ लोगों को बढ़ता है। और लेवल 3 इसमें उस 15 करोड़ का वन सिक्स यानी लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए होता है, जो ये थर्ड लेवल को ये एक या दो या तीन लोगों को ये बढ़ता है। तो ये कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी ने लगभग 11 करोड़ 87 लाख रुपए बांटे थे, ये लगभग 2017 में। तो उस टाइम ये दुबई के अंदर कंपनी ने बुला के ये ट्रिप क्वालिफाई करवाया था उन लोगों को। तो उसके अंदर सबसे छोटा चेक था 3,23,000 रुपए का था, और सबसे बड़ा जो चेक था तो लेवल 1 का, तो लेवल 1 का जो चेक था वो था 13,52,92,959 रुपए। ये मिस्टर सुराना जी को मिला था। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट लेवल की बात करता हूँ, लेवल 2, तो लेवल 2 के अंदर सबसे छोटा जो चेक था 39,22,000 रुपए था, और सबसे बड़ा चेक था 1 करोड़ 3 लाख, जो सुनील गुप्ता जी को पड़ा था। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा मैंने आपको गलत बता दिया है। लेवल जो 1 था उसमें 57,74,000 रुपए बटे थे, और उसमें सबसे बड़ा चेक था 1 करोड़ 60 लाख का। तो उससे पहले साल की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम बटे थे 9 करोड़ 72 लाख रुपए। इसमें सबसे छोटा चेक था 39,000 का, 39 लाख का। सबसे बड़ा चेक था 1 करोड़ 3 लाख का, मिस्टर सुनील गुप्ता का। सोचिए, मिस्टर सुनील गुप्ता का 1 करोड़ 3 लाख का सेकंड लेवल का चेक था चेयरमैन बोनस का, लेकिन अगले ही साल उनकी ग्रोथ पता कितनी हुई? 1 करोड़ 60 लाख रुपए। अब सोचिए, अगर मैं बात करता हूँ मिस्टर राजन जी, यहाँ पे है 74 लाख रुपए का उनका चेक है, लेकिन अगले साल उनका कितना हो गया था? 1 करोड़ 7 लाख। सोचिए कितनी जल्दी ग्रोथ हो रही है। अगर मैं बात करूं मिस्टर आनंद गांधी, तो 63,93,000 का उनका चेक था, लेकिन नेक्स्ट ईयर कितना हो गया? 95 लाख। तो ऐसे करके आपके चेक्स इंक्रीज हो रहे हैं। यानी फॉरएवर के अंदर अब ये नहीं है कि अगर आप पुराने हैं कंपनी के अंदर तो क्या कहते हैं, आपकी इनकम कम होगी। नहीं, आप अगर एक सिस्टम के साथ काम करते हैं, आप एक प्रॉपर कोचिंग सिस्टम के अंदर काम करते हैं, तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, आपके इनकम्स को कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं मिस्टर सूर्य सिन्हा की। 2 करोड़ 64 लाख रुपए का इनका चेक था 2016 के अंदर, लेकिन 17 के अंदर इनका 3 करोड़ 84 लाख रुपए का चेक हुआ। ये सिंगल चेक है इनकम के अलावा, ये चेयरमैन बोनस है। तो ऐसे करके आप भी कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं इन चेक्स को। बस डिपेंड करता है क्या आप सिस्टम का पार्ट बनते हैं नहीं बनते। तो आपका चेक आपके हाथ में है। अब ये देखिए कि क्या आप इस चेक को फिलअप करना चाहते हैं नहीं कर सकते। अब मैं आपको बात करता हूँ कि कंपनी में काम करने के लिए एक रोड टू मैनेजर भी है। ये रोड टू मैनेजर क्या है कि आपको बिजनेस प्लान को समझना पड़ेगा। पहली बात बिजनेस प्लान समझिए, उसके बाद प्रोडक्ट्स की जानकारी लीजिए, उसके बाद एक मैसिव एक्शन प्लान अपने अपलाइन के साथ बैठ के तैयार कीजिए। उसके बाद कंपनी का लिटरेचर और कंपनी की पॉलिसीज को पढ़िए, और अपनी टीम के अंदर आइडेंटिफाई कीजिए 5 बिजनेस पार्टनर को जो सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई कर सके। सोचिए, एक सुपरवाइजर 25 सीसी करता है, तो 5 सुपरवाइजर 125 सीसी कर देंगे, तो आपका मैनेजर लेवल तो अपने आप हो जाएगा। यानी हमारी ग्रोथ हमारी टीम की ग्रोथ के साथ है। उसके बाद कुछ बुक्स हैं, रिच डैड पुअर डैड और बिजनेस स्कूल, ये मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। इन बुक्स को जरूर पढ़िए, आपकी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, बिजनेस को लेकर जानकारी बढ़ेगी। उसके बाद बात करते हैं आपके अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताए, प्रोडक्ट के बारे में बताए, प्लान के बारे में आपको जानकारी ले, आपको ओरिएंटेशन तैयार करवाए कि कैसे बिजनेस लीड को जनरेट करना है, नेटवर्क कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, तो वो आपको सिखाएंगे। और उसके बाद ओरिएंटेशन कराएंगे, वो आपकी 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 तैयारी करवाएंगे, और उसके बाद आपको एक टीम लीडर बनाएंगे। वो तो आपको बना देंगे क्या आप बनना चाहते हैं, और आपको ग्रुप डिस्कशन करना सिखाना चाहिए। आपको ग्रुप डिस्कशन करना सिखाएंगे, पब्लिक स्पीकिंग करना सिखाएंगे, आपके स्किल्स को एम्पावर करेंगे। लेकिन वो तो कर देंगे, क्या आप होना चाहते हैं? अब वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, लेकिन सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बिजनेस की आपको खुद लेनी पड़ेगी। उसके बाद आज हमने आपसे एक हक छीन लिया है। वो हक क्या है? वो हक ये है कि हर बार लोग कहते हैं कि काश मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाता, या मुझे कुछ एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल पाता। तो आज हमने आपसे एक अपॉर्चुनिटी ले ली है, ये कहने की आपको आपको कभी एक ऑप्शन नहीं मिला। आज आपसे हमने ये ऑप्शन भी छीन लिया। अब आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है। अभी आपके ऊपर है कि आप क्या आगे बढ़ना चाहते हैं नहीं। तो फिलहाल मेरी तरफ से आप लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप आगे बढ़िए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, और फॉरएवर के अंदर सक्सेस पाइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।